श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। जीवन लक्ष्य चैनल के माध्यम से स्वाध्याय की श्रृंखला लगातार जारी है, जिसमें आप सभी भाई बहनों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। आज से हम स्वाध्याय के इस बढ़ते क्रम में एक नवीन श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित वाङ्मय मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य। इस श्रृंखला में हम मरणोत्तर जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, जो आचार्य श्री द्वारा लिखी गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को तो हम सब भली भांति जानते हैं और हमारे आसपास हम प्रतिदिन लोगों को मरता हुआ देखते हैं। इसलिए मृत्यु से इनकार नहीं किया जा सकता। मृत्यु से सभी डरते हैं, यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है। इसका मूल कारण है अपने शरीर से प्रेम, अपने देह का राग, अपने रिश्तेदारों परिजनों से छूटने का भय और उनका मोह, अपनी कमाई संपत्ति के छूटने का भय। ये सभी कारण मृत्यु को और अधिक भयावह बना देते हैं। जो लोग भौतिकवादी चिंतन के होते हैं, उनको मृत्यु से अधिक भय लगता है, क्योंकि वे इस नश्वर जगत को ही जीवन का वास्तविक सत्य मानते हैं। इसके विपरीत जो लोग आध्यात्मिक मनोभूमि वाले लोग हैं, उनके लिए मृत्यु इतनी अधिक भयानी नहीं होती, क्योंकि वे लोग मृत्यु के बाद होने वाले मरणोत्तर जीवन अर्थात मरने के बाद के जीवन के बारे में जानते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के चक्र को भली भांति समझते हैं कि जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश आज नहीं तो निश्चित कल तो होगा ही। मृत्यु के समय अधिकतर लोग बहुत व्यथित और उद्विग्न पाए जाते हैं। इसका कारण शारीरिक नहीं मानसिक है। एक तो मनुष्य मोह ममता के बंधन में बेतरह जकड़ जाता है और उन्हें तोड़ते हुए बहुत कष्ट पाता है। ढीली हथकड़ी बेड़ी आसानी से कट जाती है। यदि वे शरीर में बहुत कसकर बंधी हो तो उसे काटने में कष्ट होता ही है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह मेरा जिसका जितना गहरा और कड़ा होगा, उसका टूटना मानसिक दृष्टि से उतना ही भारी पड़ेगा। यदि पहले से ही मनुष्य यह सोचता रहे कि धन संपदा समाज या परमेश्वर की है, मैं उसको कार्यों में प्रयुक्त करने वाला कर्मचारी भर हूँ, स्वामित्व मेरा किसी पर नहीं, तो उसे वस्तुओं से मोह नहीं बढ़ेगा और वे छूटते समय अधिक कष्ट न देगा। इसी प्रकार सब जीवों को ईश्वर का अंश और पुत्र समझकर स्वतंत्र इकाई माना जाए। परिवार रूपी उद्यान का अपने को माली भर समझा जाए तो कुटुंबियों से ममता न बढ़ेगी। स्नेह सद्भाव के निर्वाह और कर्तव्य पालन भर में संतोष और आनंद होता रहेगा। उनके वियोग में वैसी पीड़ा नहीं होगी जैसी आमतौर से हम अज्ञानग्रस्त लोगों को होते हुए देखते हैं। बहुत से लोग अपने बाद की स्थिति पर विचार करते करते मृत्यु से भयभीत होने लगते हैं। मेरे बाद में न जाने क्या होगा, मेरे मर जाने पर मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, कहाँ किसका आश्रय लेंगे, पता नहीं मेरे बाद उनको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस प्रकार की कल्पनाएं निरर्थक है। ऐसे लोग अपने को ही अपने बीवी बच्चों का विधाता समझने लगते हैं कि जब तक वे जिंदा हैं, बीवी बच्चों के लिए स्वर्ग का संचय कर रहे हैं। उनके न रहने के बाद वे यातनापूर्ण नरक में गिर जाएंगे, मानो उन सबकी जीवन गाड़ी उनकी जिंदगी से ही चल रही है, जिसके खत्म होते ही उन सबका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरों के लिए अपने को ही सब कुछ समझना भी दंभ है। जब हम नहीं थे, संसार का सारा काम चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी संसार का सारा काम चलता रहेगा। संसार का काम कोई किसी के रहने या नहीं रहने से रुकता नहीं है। यह बात सही है कि हमारा जीवन आश्रितों के लिए आवश्यक है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने न रहने की कल्पना के साथ उनका जीवन जोड़कर कायरों की भांति मृत्यु भय से रोते कलपते रहें। अपने बाद की कल्पना के भयावह चित्र बनाने के बदले हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम मरने से पूर्व ईमानदारी के साथ अपने आश्रितों की बहबूदी के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। ऐसा करने से अपने बाद की चिंता की सार्थकता है।
केवल कल्पना करते रहना मूर्खता ही होगी। मृत्यु को भय का कारण बनाने की अपेक्षा उसे अपने कर्मों का सजग प्रहरी बताकर चलने वाले सदाशयी व्यक्ति यशस्वी जीवन के अधिकारी बनते हैं। मृत्यु वास्तव में उतनी कष्टप्रद नहीं होती जितनी कि समझी जाती है। बीमारी आदि के कारण मरने से पूर्व कितना ही कष्ट क्यों न रहा हो, मरने का ठीक समय आने पर पूर्व बेहोशी आने लगती है और पीड़ा के समस्त लक्षण विदा हो जाते हैं। मरने पर मनुष्य अनंत शून्य में विलीन हो जाता है, जहाँ उसके सुखद स्वागत की तैयारी पहले से ही रहती है। आमतौर से बूढ़े लोग शांति और संतोष पूर्वक मरते हैं और जवानी में अधिक बेचैनी होती है। यह उद्विग्नता उसकी महत्वाकांक्षाओं की अतृप्ति के कारण ही होती है। जिनके सपने अधूरे रहते हैं वे मरते समय उतने ही बेचैन पाए जाते हैं। मौत का डर भी कई बार मरने वालों को व्यथित करता है। मृत्यु का भय अधिकतर सताता केवल उन्हीं लोगों को है जो इस मानव जीवन का महत्व नहीं समझते और इसकी लंबी अवधि को आलस्य, विलास एवं प्रमाद में बिता देते हैं और अपने आवश्यक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं रहते। कामों को अधूरा छोड़कर ढेर लगा लेने वाले जब देखते हैं कि उनकी जीवन अवधि समाप्ति निकट आ गई है, तो उनके काम जो अधूरे पड़े हैं तब वे मृत्यु के भय से कांप उठते हैं। सोचते हैं मेरी जिंदगी बढ़ जाती, मृत्यु का निरंतर बढ़ा चला आ रहा अभियान यदि रुक जाता तो अपने सारे शेष काम पूरे कर लेता, किंतु उनकी यह कामना पूरी नहीं हो पाती। मृत्यु आती है और अकर्मण्यता के फलस्वरूप उनकी चोटी पकड़कर उनको ले जाती है। जबकि इसके विपरीत जिन्होंने अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को रुचि एवं तत्परता से पूर्ण किया है, जीवन भर योग्य कार्यों की उपेक्षा नहीं की, आयु के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया है, उसे मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। वह मृत्यु आने पर हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ उसका स्वागत करता है और मृत्यु उससे संतुष्ट माता की तरह प्यार से गोद में उठाकर ले जाती है और उन दिव्य स्थानों में पहुंचा देती है जहां उनके कर्तव्य के पुरस्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अकर्तव्यता एवं अकर्मण्यता दोनों ही ऐसे दोष हैं जो मृत्यु का भय न केवल जागृत ही रखते हैं बल्कि बढ़ाकर भयानक और भयानकतर बना देते हैं। मृत्यु का भय कायर की वृत्ति है तो कर्मवीर तो उसे मित्र तथा माता मानकर किसी भी समय उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु से भयभीत होने का स्वभाव स्थायी हो गया है और वह किसी भी प्रकार से बदलते नहीं बनता, तो भी उसका लाभ उठाया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का भय सदैव सतर्कता एवं सजगता देता है, सुरक्षा के प्रबंधों तथा व्यवस्था के लिए सक्रिय रखता है, उसी प्रकार मृत्यु को एक आकस्मिक आपत्ति समझकर सतर्क एवं सावधान रहकर अपना जीवन जिया जा सकता है। यह बात सत्य है कि मनुष्य शरीर छोड़ने से उतना नहीं डरता जितना कि मृत्यु के बाद न जाने हमारी क्या गति होगी, इस विचार से भयभीत होता है। उसे आशंका रहती है कि मृत्यु के बाद उसे भयानक तथा अंधेरे लोकों में भटकना होगा, कीट पतंगों की निकृष्ट योनियों में जाना होगा, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि बनकर वह सब दंड भोगना होगा। यह सब यातना सहनी होगी जिसे हम आज अपनी आँखों से बहुत सारे जीवों को भोगते हुए देखते हैं। यदि यह आशंका मृत्यु के भय को जन्म देती है, तब क्यों न ऐसे कर्मों को, ऐसी गतिविधियों को हम करें जिससे कि हमें अंधेरे लोकों तथा अधम योनियों की में जाना पड़े। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।